हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आज के करंट जीके का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को मनाया गया। तो महिला दिवस 2021 का विषय क्या है? अब की बार 2021 का विषय क्या है महिला दिवस का? वो है विमेन इन लीडरशिप, अचीवमेंट इन इक्वल फ्यूचर इन कोविड 19 वर्ल्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय क्या है? साथ साथ बोलेंगे, विमेन इन लीडरशिप, अचीवमेंट इन इक्वल फ्यूचर इन कोविड 19 वर्ल्ड। ठीक है। तो 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कौन सा मनाया गया? कौन सा दिवस मनाया गया? 110वां दिवस मनाया गया। कौन सा संस्करण है इसका? 110वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। अगला, जन औषधि दिवस या जेनरिक मेडिसिन दिवस तो कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस या जेनरिक मेडिसिन दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। और इसका विषय क्या है? सेवा भी और रोजगार भी। क्या विषय रखा गया है 2021 का? सेवा भी और रोजगार भी। पहली बार कब मनाया गया जन औषधि दिवस? 2019 में मनाया गया। कब मनाया गया? 2019 में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल तो कौन सा है? वो है बांग्ला साहिब गुरुद्वारा, दिल्ली। देखो, बांग्ला साहिब गुरुद्वारा में एक हॉस्पिटल स्थापित किया है, डायलिसिस सेंटर। ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर है। यहाँ अभी 110 बेड की सुविधा है, यानी 110 मरीज एक साथ डायलिसिस करवा सकते हैं और एक दिन में 500 लोग मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर है। देखो, कोई भी धर्म संस्था हो तो ऐसी हो जो गरीब बीमार लोगों की सहायता कर सके। ठीक है। डायलिसिस क्यों की जाती है? कि किडनी फेल होने पे डायलिसिस की जाती है। हमारी किडनी फेल हो जाती है तो ये रक्त का शोधन नहीं कर पाती, यानी रक्त को शुद्ध नहीं कर पाती, छान नहीं पाती। इस कारण से इनका डायलिसिस किया जाता है, यानी हिंदी में इसको अपोहन बोलते हैं। किडनी का अपहरण किया जाता है। तो ये देखो, डायलिसिस सेंटर खोला गया है। तो धर्म संस्थाएं अगर ऐसा काम करेगी तो देश को ऊपर उठने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस सेंटर कहाँ है? वो है बांग्ला साहिब गुरुद्वारा, दिल्ली में। और कितने बेड है? एक साथ कितने मरीज इलाज करवा सकते हैं? 110 करवा सकते हैं। और एक दिन में कितने? 500 मरीज मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। यहाँ देखो, एक खास बात और है, मुफ्त इलाज के साथ साथ मुफ्त खाना और रहना भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। यह मैत्री सेतु किन दो देशों के बीच है? यह भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में फेनी नदी पर मैत्री सेतु बना है। भारत और बांग्लादेश के बीच में फेनी नदी पर मैत्री सेतु बना है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1.9 किलोमीटर, यानी 1900 मीटर है वो इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुड़ महोत्सव या जेगिरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह मनाया गया लखनऊ में। कहाँ मनाया गया? लखनऊ में। हाल ही में गुड़ महोत्सव या जेगिरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? लखनऊ में मनाया गया। यहाँ अलग अलग प्रकार के गुड़, जैसे 50 रुपए केजी से लेके 5,000 रुपए पर केजी तक यहाँ गुड़ की अलग अलग किस्म आती हैं। और इसी कारण वहां देखो, अलग अलग गुड़ की किस्म आती है, इसी कारण से वहां गुड़ महोत्सव या जेगिरी महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो वो दिया गया उड़ीसा। उड़ीसा है वो सबसे प्रदूषित राज्यों में से एक है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अनुसार जो 112 प्रदूषित स्थान है उनका निरीक्षण किया गया और उसमें उड़ीसा नंबर 1 पे है। उसके 23 शहर है, स्थल है, वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। और उसके बाद दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, उसके 21 शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। और फिर तीसरे स्थान पे है दिल्ली, उसके 11 सबसे प्रदूषित स्थान है। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय महिला पहलवान ने माटियो
पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज कर 65 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई। तो कौन बन गई? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने हाल ही स्वर्ण पदक जीता है और वह 65 किलोग्राम वर्ग भार में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई है। पिछला हमारा प्रश्न था वो था गोवा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया था वो दिया था पूनम शर्मा ने। आज का हमारा प्रश्न है वो है किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जिन्हें शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। अब देखो कल मैंने ये क्वेश्चन बताया था लेकिन किसी के समझ में नहीं आया तो मैं आज ये क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, आराम से बता दूंगा मैं। देखो ये बोल रहा है दो नल एक टंकी को क्रमशः 14 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। मतलब पहला कितने घंटे में भर सकता है? 14 में भर सकता है, दूसरा 16 घंटे में भर सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम क्या मान लेते हैं? उनकी टंकी की क्षमता मान लेते हैं। टंकी कितनी मानेंगे? इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 112। तो टंकी कितनी की है? ऐसा मानो 112 है। ठीक है, तो ये 1 घंटे में कितना भर रहा है? ये भर रहा है 8 और ये कितना भर रहा है? ये भर रहा है 7। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को एक साथ खोलूं, देखो आगे बोल रहा है दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, तो एक साथ खोलूं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी भाई? दोनों मिलके पहला और दूसरा अगर इसको भरेंगे तो कितने समय में भर जाएंगे? टोटल टंकी कितनी है? 112 और दोनों भरते कितना है? 15। कितना भरते हैं? 15। दोनों मिलके भाई 15 तो भर रहे हैं, 8 पहला भर रहा है और दूसरा कितना भर रहा है? 7। कितने भर रहे हैं? 15। तो दोनों टंकी को 112 बट्टे 15 घंटे में भर देंगे। ठीक है, ये घंटे में। अब बोल रहा है लेकिन रिसाव के कारण टंकी को बनने में 32 मिनट ज्यादा लगते हैं। अब देखो खोल दिया लेकिन रिसाव के कारण, मतलब उनका परमानेंट टाइम कितना था? दोनों भरते तो बिना रिसाव के वो भरते थे 112 बट्टे 15 घंटे में। कितने में? 112 बट्टे 15 घंटे में। लेकिन हुआ क्या, आज उसमें रिसाव हो गया कुछ। ठीक है ना, तो रिसाव हो गया तो इस कारण 32 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। अब इसका मतलब वो दो तो भर रहे हैं, वो तो रोजाना का उनका कंटिन्यू का काम है, लेकिन आज एक रिसाव भी हो गया। ठीक है, तो वो उसको खाली कर रहा है। ठीक है ना, खाली कर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 32 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। मतलब 112 बट्टे 15 तो रोज लगते थे घंटे, लेकिन अब 32 बट्टे 60 घंटे और ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, क्यों? ये देखो 112 बट्टे 15 घंटे है तो इसको भी मैं 32 मिनट को घंटे में चेंज कर लूंगा, तो बट्टे 60 का भाग दे दिया मैंने। अब इसको मैंने काट लिया तो कितना आ गया? तो काटो तो ये कितना आ गया? देखो ये आ गया 4 से काटूंगा मैं 8, ये आ गया 15। ठीक है, अब इसको मैं जोड़ूंगा 120 बट्टे 15 यानी 8 घंटे में। मतलब अब है टंकी कितने घंटे में भर रही है? ये भर रही है तीनों अगर एक साथ है, मतलब दो तो चालू ही थे लेकिन रिसाव के कारण 32 मिनट ज्यादा ले रहे हैं। इसका मतलब टंकी है वो अब 8 घंटे में भर रही है। कितने घंटे में भर रही है? 8 घंटे, यानी तीनों के कारण। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ टंकी है कितनी? 112 की है। टंकी 112 की 8 घंटे में भर रही है, तो इसका मतलब वो 1 घंटे में कितना पानी उड़ेल रहे हैं तीनों मिलके? तो 112 बटे 8, तो कितना आ गया? 112 बटे 8 का मतलब हो गया ये 14 घंटे। मतलब सॉरी 14 क्षमता आ गई। क्षमता कितनी आ गई? 14। तो तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 14। मतलब पानी 1 घंटे में टंकी में कितना उड़ेल रहे हैं ये 14 उड़ेल रहे हैं। पहले कितने उड़ेल रहे थे? यहाँ देखो 15 उड़ेल रहे थे। अब कितने उड़ेल रहे हैं? 14। पहले कितने उड़ेल रहे थे? ये उड़ेल रहे थे, देखो पेन चेंज। हाँ, अब देखो पहले 1 घंटे में 15 पानी उड़ेल रहे थे टंकी में। ऐसा मानो कि 15 लीटर पानी जा रहा था, इन दोनों उड़ेल रहे थे ए और बी मिलके, पहला और दूसरा। लेकिन अब देखो कितने उड़ेल रहे हैं? ए और बी और सी, यानी एक तीसरा रिसाव के कारण 14 लीटर ही जा रहा है। इसका मतलब खाली कितना हो रहा है रिसाव के कारण? एक। अन्यथा तो 15 का 15 ही जाता। अब खाली 1 घंटे में हो रहा है। टंकी कितनी है हमारी? 112 की, तो कितना समय लगेगा टंकी को खाली होने में? ये लगेगा 112 बट्टे 1 यानी 12 घंटे। 112 घंटे कितने लगेंगे? 100। यही तो आंसर है। अब समझ में आया? नेक्स्ट देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहे हैं दो नल एक टंकी को क्रमशः 5 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। कितने में? 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं। पहला है वो इसे 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 6 घंटे में भर सकता है। और एक निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। देखो यहां से इंपॉर्टेंट है, अगर ये वाली लाइन समझ में आ गई ना आपको तो आप क्वेश्चन को आसानी से उड़ा दोगे। कैसे? देखो ये बोल रहा है 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है।
देखो यहाँ खाली कर सकता है। मुझे एक बात बताओ कि टंकी जैसे 10 मिनट में खाली हो गई, सॉरी 10 घंटे में खाली हो गई, तो टंकी कितनी लीटर की थी? आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा? 240। यही तो आंसर आएंगे। तो ऐसे ही मुझे यह निकालना है कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अगर यहाँ दिया हुआ कि टंकी इतने में भर जाएगी, तो आपको भरने वाला समय निकालना है। अगर ऐसा बोल दे कि खाली हो जाएगी, तो आपको ये खाली वाला समय निकालना है। तो देखो यहाँ देखो खाली हो रही है टंकी, ठीक है, तो आपको खाली वाला निकालना है। अब बोल रहा है एक साथ तीनों नल टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। तीनों एक साथ मतलब दो तो भरने वाले हैं और एक खाली। टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं? 10 घंटे में भरने के लिए प्लस आएगा। ठीक है, अब देखो हम टंकी की क्या मान लेंगे? क्षमता कितनी मान लेंगे? ठीक है, ऐसा मानो टंकी थी, तो ये कितना भर रहा है 1 घंटे में? ये कितना भर रहा है? 5 भर रहा है। और ये कितना भर रहा है? 3। अब मुझे एक बात बताओ, आप खुद ही बताओ कि दोनों तो कितना भर रहे हैं? 11 भर रहे हैं। और यहाँ कितना भरा जा रहा है? यहाँ 3 ही भरा जा रहा है। इसका मतलब टंकी कितनी 8 खाली हो रही है। अगर ये समझ में नहीं आया तो पहला भर रहा है 6, दूसरा भर रहा है 5, तीसरा खाली करने वाला है, लेकिन पता नहीं कितना खाली कर रहा है, तो अक्स मान लो। लेकिन टोटल कितनी भर रही है? आप 3 कितनी भर रही है? 3। अब इनको जोड़ बाकी कर दो, ये माइनस में इधर आके प्लस, तो कितना आ गया? 8 बराबर अक्स आ गया। मतलब खाली करने वाले की क्षमता कितनी है? 8 यूनिट प्रति घंटा है। कितनी है? 8 यूनिट प्रति घंटा है। 8 यूनिट प्रति घंटा वो खाली कर देता है, वो उसकी क्षमता है। तो कितना समय लगेगा 30 को खाली करने में? तो खाली का समय आ गया बटे 8। कितना आ गया? 30 बटे 8 घंटे में वो टंकी को खाली कर दे। ठीक है, इतने घंटे में खाली कर देगा, लेकिन 1 घंटे में कितना हो रहा है? 24 गैलन खाली हो रहा है, तो कितना समय लगेगा खाली हो? तो कितने लीटर की टंकी होगी? 1 घंटे में 24 खाली हो रही है, 30 बट्टे 8 घंटे में हो रहा है, तो 8 3 24, मतलब टंकी कितनी है? 90 लीटर की। कितने लीटर की? 90 लीटर की। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो आप बिल्कुल जीरो लेवल से भी कर सकते हो, है ना? और देखो मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, आप देखते रह जाओगे, कितना आसान क्वेश्चन है। 24 को दो भागों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि पहले का 7 गुना तथा दूसरे का 5 गुने का जोड़ 146 है। ठीक है, देखो पहला तरीका है कि ऐसा मानो कि टोटल 24 है ना ये, तो इसका पहला भाग x है, तो दूसरा कितना आ गया? 24 माइनस x आ गया। अब हो रहा है कि पहले का 7 गुना, तो इसको 7 से गुना, दूसरे का कितना? 5 गुना, तो इसको 5 से गुना, और इनका जोड़ कितना है? 146। ये तो इसका बेसिक है ना, बेसिक तरीका है। अब देखो इसको हल करूंगा मैं, ये आ गया 7x प्लस ये आ गया 120, ये आ गया -5x, को भी इससे भी गुणा कर दूंगा, इससे भी बराबर 100। ठीक है, 7x में से 5x घटाऊंगा कितना? 100 प्लस में इधर आके माइनस, आ गया 26, दो गुना में इधर आके भाग, x बराबर आ गया 13। x का मान 13 आ गया, मतलब पहला कितना है? 13 है, पहला मैंने x माना था, दूसरा कितना होगी? 24 11 ये। ठीक है, अब इसका देखो मैं आसान तरीका बताऊं। पहले को कितना गुना किया है? 7 गुना। दूसरे को कितना गुना किया है? 5 गुना। इसका मतलब आप ये देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, गुना 5 गुना 7, सॉरी गुना 2, सॉरी हाँ, गुना 7 प्लस गुना 2। देखो ये गुना 7 हो गया ना टोटल। अब मुझे एक बात बताओ, आप खुद ही बताओ, उस संख्या का मैंने 5 गुना, ठीक है, तो 5 गुना तो मैं कॉमन ही कर रहा हूँ ना इनका, 5 गुना तो दोनों में कॉमन ही कर रहा हूँ, मतलब 24 संख्या उनमें, तो 5 गुना तो सभी में हो रहा है, तो उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब 24 5 120, ये तो कॉमन ही बढ़ा। ठीक है, तो टोटल कितना बढ़ गया? अब 146 टोटल बढ़ गया, और उसमें से मैंने 120 घटा दिया, 120 तो 5 कॉमन, तो इसका मतलब कितना बच गया? ये 26। तो ये 26 किस कारण से बढ़ा? इस 2 के कारण। ये 2 गुना ज्यादा हुआ, इसी कारण तो बढ़ा ना। तो 2 के बराबर 26 है, तो 1 के बराबर कितना? 13। ठीक है, तो वो संख्या तो 1 ही गुना थी, तो क्या आ गया? 13। मतलब वो संख्या कितनी है? पहली 13 है। आप ही पता है आपको कितना है टोटल? 120 माइनस 13 बराबर कितना आ गया? 11। समझ में आया? दोबारा बता देता हूं मैं। देखो क्या हो रहा है कि इसमें दोनों में पहले कितना गुना हो रहा है? 7 गुना हो रहा है, दूसरा कितना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। तो दोनों में कॉमन कितना गुना हो रहा है? दोनों में 5 गुना तो हो ही रहा है ना। तो दोनों में 5 गुना हो रहा है, इसका मतलब संख्या कितनी है? 24। तो 24 का 5 गुना तो हो ही रहा है ना, 24 गुना 5 यानी 120 तो
हो ही रहा है, मतलब 120 तो बढ़ ही रहा है, तो टोटल 146 था, उसमें से 120 तो बढ़ गया, इसका मतलब कितना बच गया? 26 बच गया। वो 26 किस कारण से बढ़ा है? ये देखो दुगुना ज्यादा था इस कारण से, इसका मतलब 2 के बराबर 26, तो 1 के बराबर कितना आ गया? 13। इसका मतलब पहली संख्या कितनी है? 13 है, तो दूसरी कितनी होगी? अपने आप ही 11 होगी। यही तो आंसर है। समझ में आया? नेक्स्ट, ये देखो बोल रहा है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है? के वर्गों का अंतर कितना है? वो है 84। मतलब हमें ये दिया गया है कि दो संख्याओं का योग x प्लस वाई, ये दिया गया है x वाई स्क्वायर 84। ठीक है, अब देखो लगातार है, इसका मतलब पहली संख्या को आप मान लो x, और ये दूसरी कितनी ज्यादा होगी? इसी 2 ज्यादा होगी, तो कितनी आएगी? x प्लस। अब इनके हमें वर्गों का अंतर, तो इसका वर्गों का अंतर ये ज्यादा है, तो ऐसा लिख दो स्क्वायर माइनस x आ गया। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ो और एक बार घटा दो, तो एक बार जोड़ दो तो कितना हो गया? x और x कितने हो गए? 2x प्लस, को घटाओ तो x x बराबर कितना आ गया? ये देखो यार 4 प्लस में इधर आके माइनस, तो x बराबर कितना? तो x बराबर आ गया 80, तो x बराबर कितना आ गया? 40, बराबर कितना आ गया? 40। ठीक है, तो एक संख्या 40 और 40 होगी, अपने आप ही प्लस में से दो ज्यादा है तो 43, दूसरी है 42, वर्गों का अंतर करें का हमारा वो आएगा 84 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका यही तो करना है, हमें अंतर करना है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कैलकुलेट चेक तो नहीं होगी। देखो ये हो गया, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसे डायरेक्ट करेंगे, ए प्लस 2 है 4x। ठीक है, ये कितना हो गया? माइनस एक्स से एक्स क्या बराबर कितना आ गया? 84 आ गया। ठीक है, ये प्लस में इधर आके माइनस में आया, 4x बराबर 80 आएगा। x बराबर कितना आ गया? 20। पहली संख्या 20 होगी तो 22। सॉरी भाई, यहाँ गलती होगी कैलकुलेशन, देखना ये 20 है, यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट है, एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसके विकीर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखो एक ये वर्ग है, का ये विकीर्ण, फिर मैंने एक दूसरा वर्ग और बना दिया, इनका हमें क्या पूछा है? क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। ठीक है, देखो ये वर्ग है, इसकी अब हमें यहाँ क्षेत्र का अनुपात, ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, बड़ा आसान सा है, और आसान भी बहुत ज्यादा आसान है। कैसे? देखिए, ऐसा मानो कि इसकी भुजा 1 है, वर्ग की भुजा 1 है, तो इसकी कितनी होगी? विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना होता है? भुजा रूट 2 ना, 1 का रूट 2 करेंगे तो रूट 2 गुना यानी रूट 2, तो ये 1 है तो ये रूट 2 हो गया। ठीक है? अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, ये देखो वर्ग है, इसके क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा स्क्वायर, यानी इसकी भुजा कितनी आ गई? रूट 2, तो रूट स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसका ये तो आ गया 1, और ये अनुपात कितना आएगा? 1:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:2। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।